मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हम मित्रता लेसन पढ़ा रहे थे जिसमें 3-4 पैराग्राफ हो चुका है। उसमें सहपाठी शब्द आया और भी परितत्व शब्द आ गया। तो हमने सोचा कि बच्चों को सहपाठी शब्द का मतलब कि सह उपसर्ग लग गया है, पाठी माने पढ़ने वाला। तो उसके साथ पहले हम उपसर्ग प्रत्यय क्यों ना बता दूं। और आपके ही बुक में एक श्लोक भी आता है 2 नंबर का, तो उसमें 2-4 श्लोक भी बता दूं। तो बच्चों, वह सहपाठी शब्द तो मुझे आपके उपसर्ग का याद दिला दिया। और मित्रता मित्रता शब्द में भी ता प्रत्यय आ गया, इसलिए वह भी। तो हमने सोचा बच्चों का ये 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का उपसर्ग और 2 नंबर का प्रत्यय, अथवा कभी कभी 2 नंबर का उपसर्ग 3 नंबर का प्रत्यय आता है। तो बच्चों, और एक श्लोक भी आता है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को वह 5 श्लोक कम से कम लर्न कर लीजिए, जिसमें से एक श्लोक तो आपको मिलना ही मिलना है। एक है आपका प्रबुद्धो ग्रामीण का पाठ है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः अस्फुट वक्ता यो जानाति सः पंडितः। तो है बच्चों की अपदो दूरगामी च माने वह बिना पैर का है। यद्यपि यह पहेली है, अर्थ इसका है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। बिना पैर, अपदो बिना पैर का है, दूरगामी लेकिन दूर जाने वाला, और साक्षरो न च पंडितः अक्षर से युक्त है लेकिन वह पंडित नहीं है। यद्यपि उसमें अक्षर है लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुख अस्फुट वक्ता, बिना मुख का है। अमुख माने नहीं, बिना मुख, मुख वाला, बिना मुख का है। अस्फुट वक्ता लेकिन स्पष्ट बोलता है। यो जानाति सः पंडित है, जो जाने वह पंडित है। पंडित मीन्स विद्वान है। तो आप एक यह श्लोक लर्न कर लीजिए। दूसरा श्लोक आपका है भारतीय संस्कृति का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका अर्थ है, यदि अर्थ लिखने के लिए नहीं आता है लेकिन आपको कंठस्थ करने में सुगमता हो, इसलिए इसका अनुवाद बता दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग होंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई किसी प्रकार का दुखी न होवे या किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। दूसरा श्लोक हो गया। तीसरा श्लोक है वाराणसी का, जो आपका पहला ही लेसन होगा, शायद संस्कृत खंड में पहला ही लेसन होगा, वाराणसी। मरणम यत्र मंगलम विभूति भूषणम च कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमीयते। मरणम यत्र मंगलम, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, और विभूति अर्थात भस्म, राग भी जहाँ का आभूषण होता है, आभूषण के समान होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जिसका लंगोटी भी रेशमी होता है या रेशमी का लंगोटी होता है। सा काशी के नियते, उस काशी की माप किससे किया जा सकता है। अर्थात काशी या वाराणसी या बनारस आपका क्या है, अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अगला श्लोक आपको याद करने के लिए कहा गया है, जो आपका वीरः वीरेण पूज्यते का है। वीरः वीरेण पूज्यते का है, हतो वा प्रापिष्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धाय विगत ज्वर।
यह आपका वीर वीरेण पूजते का है। तो हतो प्राप्य स्वर्गम, मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यद्यपि आपका यह गीता का है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, लेकिन यह श्लोक हमारे वीर पुरुराज का है, वीर योद्धा पुरुराज का है, जो सिकंदर के सामने कहते हैं, संस्कृत में अलक्षेन्द्र उसको कहा गया है। तो अपने गीता का संदेश बताते हैं, यानी हम वो कहते हैं कि मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त करूंगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो उसका है हतो अप्राप्य स्वर्गम जित्वा बहुशसे महिम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धाय विगज्जर, कि यदि मारे जाओगे युद्ध में तो वीर गति को प्राप्त करोगे, और जीवित रहोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निश्चिंत हो करके अनासक्त भाव से युद्ध करो हे अर्जुन। इसलिए निर्मम होकर के, यानी ममता से दूर, मोह से अलग होकर के, मोह रहित होकर के और निश्चिंत होकर के, सभी जड़ता से अलग होकर के युद्ध करो। तो एक श्लोक यह आपका हो गया। अगला श्लोक है किस्वित गुरुतरम भूमे, किस्वित गुरुतरा भूमे किस्वित उच्चतरम खात, किस्वित उच्च तरम खात, किस्वित शीघ्र तरम वातात, किस्वित त्रयात। कौन किस्वित गुरुतरम भूमे, कौन पृथ्वी से बड़ा है। यह आपका है ये आपका लेसन है जीवन सूत्राणी, आपका यह लेसन है जीवन सूत्राणी। तो किस्वित गुरुतरा भूमे है, किस्वित उच्चतर खात, कौन पृथ्वी से बड़ी है और कौन आकाश से ऊंचा है। किस्वित शीघ्र तरम वातात, किस्वित बहुतरम तृणात, कौन किस्वित शीघ्र तरम, कौन तेज है, शीघ्रता कर लेता है, वातात माने हवा से, और किस्वित बहुतरम तृणात, बहुतरम हल्का होता है, और तिनके से हल्का कौन होता है। तो इसके आंसर में दिया हुआ है, वह आपका जब पाठ पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। अभी आपको यह श्लोक लर्न करने के लिए दिया जा रहा है, यह जीवन सूत्राणी का है। यह 5 श्लोक आप लर्न करेंगे। अब आप देखिए कि हमने कहा कि उन शब्दों के पहले जो शब्द आया वह आपका उपसर्ग हुआ। अब देखो बच्चों, आओ अपने देखो बच्चों, आओ अपने उपसर्ग पर। उपसर्ग में जो शब्द सार्थक शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द सार्थक शब्दों के पहले जोड़ दिए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग जोड़ने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो उपसर्ग आपके संस्कृत में तो 27 हैं, और उर्दू के भी उपसर्ग हैं, और आपके हिंदी में उपसर्ग हैं। फिलहाल अभी तो हम आपको हिंदी का उपसर्ग बताया गया है, जिसमें 25 बताए गए हैं, और उर्दू के उपसर्ग मुख्य रूप से 21 बताए गए हैं, और संस्कृत के 27 बताए गए हैं। अभी हम आपको हिंदी उपसर्ग देखिए। हिंदी उपसर्ग में अ है, अप है, परि है, उप है,
सु है जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके कोर्स में है। तो अप में आपका अप जोड़ करके अपमान, मान शब्द है, अपमान। तो मान शब्द सार्थक शब्द है। अपमान, मान माने सम्मान हो गया और अपमान माने निरादर। तो सार्थक शब्द के साथ जोड़ा गया। और क्या है? अपयश, सॉरी अब शब्द, अच्छा चलो अब ही बता रहे हैं। अपवाद, वाद माने बातचीत, अपवाद, अपवाद माने एक, जैसे कहते हैं कि वह अपवाद है, जिसे आप क्या कहते हैं कि यही एक अकेला है, अपवाद, यह अपवाद है, यानी वह नियम के परे भी होता है, वह नियम के परे। आगे देखिए क्या दिया है, अपशब्द, शब्द आपके भी वह सार्थक शब्द है, शब्द आपके सार्थक शब्द हैं, जैसे कई वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं अपशब्द। और जब उसको आप उसमें उपसर्ग जोड़ दिए तो अपशब्द माने गलत शब्द, गलत शब्द, या किसी को गाली से भी इसका प्रयोग करते हैं जो असम्माननीय होता है। अपशब्द माने असम्माननीय शब्द। आगे देखिए क्या है, अ में आप कोई भी सार्थक शब्द जोड़िए। सुविधा, सुविधा हो गया, असुविधा। फिर दे दिया है आपको ज्ञान, जानकारी, अज्ञान, न जानकारी। अगला शब्द क्या दे दिया, अगम, अगोचर, अगम्य, अगम्य जो जानकारी के बाहर हो। फिर अगोचर, न दिखाई देने वाला। और भी शब्द होते हैं ऐसे जोड़ करके जो आप बना सकते हैं। अकर्म, आगे देखिए, फिर अप और अ हो गया। दूसरा शब्द है निर, निर, जैसे निराकरण, करण शब्द आपका है जो आपके तृतीया को ही कहते हैं, तृतीय व्यक्ति को करण कारक कहते हैं, तो अभी एक सार्थक शब्द हुआ। और इसके बाद दे दिया निराकरण, जिसका कोई निर्णय। आगे देखो, निराकरण हल भी होता है, इसका कोई हल है, उपाय। आगे देखो क्या दिया है, निरपराध, निर शब्द है, नी न पर आप जो कहते हैं कि लघु मात्रा है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, जिसको आप छोटी बोलते हैं। और र जो है वह आधा र है, र के नीचे हलंत है। तो निर्धन अपराध, तो र जो आपका पूरा हो गया है, निर अपराध, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, निरा अपराध हो जाता है, तो निरा अपराध नहीं। जब निर र पूरा होगा और अपराध जोड़ेंगे तब आपका निरा अपराध होता है, तो यह अशुद्ध में आएगा, है क्या वह, निर अपराध। उसी तरह से निराकरण। आगे देखिए, कौन सा शब्द दिया, हाँ, जैसे निर्जन, यानी जन और निर्जन, आधार है ज पर, जन माने लोग, मनुष्य, और निर्जन माने शांत, शून्य। फिर क्या दिया है, निर्भय, भय, डर, निर्भय, बिना भय के, बिना डर के। आगे कौन सा शब्द है, सु, सु शब्द है, सु का है सुकर्म, सुनिश्चित, कर्म माने कर्म करना, कार्य करना, सुकर्म अच्छे कर्म, सुगम सरलता, गम माने होता है बोध हो जाना, और सुगम सुगम्य सरल हो जाना। आगे क्या है, फिर दिया है सुनिश्चित, निश्चित, सुनिश्चित, अच्छे तरह से वह निश्चित हो। आगे देखिए, उप, उपशब्द है आपका, उपसर्ग ही हो गया, उपशब्द जोड़ दिया सर्ग में, उपसर्ग हो गया। सर्ग माने खंड होता है, अंक होता है, जैसे कितने सर्ग का यह नाटक है, या कितने सर्ग का यह है आपका ये
खंड काव्य है, कितने सर्ग का महाकाव्य है, उसमें जो अंक होते हैं। तो नाटक में अंक होते हैं, गद्य में जो होता है, और ज्यादातर काव्य में सर्ग होते हैं। तो उपसर्ग, उपनाम, नाम तो आप जान ही रहे हैं, संज्ञाओं को नाम से ही जाना जाता है। जैसे आगे देखिए, अब देखिए देश है, उपदेश, देश माने आपका एक राष्ट्र होता है, और उप जोड़ दिया तो उपदेश देना होता है, उपदेश देना, निर्देश देना, समझाना। आगे देखिए उप हो गया, और कौन से शब्द आ गए हैं आपका, परि है, परि शब्द में परिपूर्ण, पूर्ण शब्द आपका है ये परिपूर्ण, अच्छे से पूरा जो हो जाए, परिपूर्ण, फुल, फुलफिल जिसको कहते हैं, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, अब चाहे वो भरा हुआ हो, लिखा हुआ है, यानी पूर्ण रूप से पूरा किया हो, परिपूर्ण। आगे देखिए, अब देखिए पर जोड़ना ही है, श्रम माने, श्रम माने मेहनत, परिश्रम वो भी है। अब क्रम है, परिक्रम, घुमाव, परिक्रमा। आगे देखिए, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अगला भी देखिए, परिचय हो गया, और अनुशब्द है, अभिशब्द है, अनुग्रह, ग्रह आप जान ही रहे हैं, ग्रहों की जानकारी, अनुशब्द जोड़ गया, अनुग्रह माने कृपा। और इसके बाद है अनुचर, चर माने चरण करने वाला, चलने वाला, अनुचर माने आपका हो गया सेवक। अनुज, ज माने पैदा होना, अनु माने पीछे पीछे, अनुज छोटा भाई, और अनुकरण पीछे पीछे चलने वाला। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अनुशब्द जोड़ा जा सकता है। तो एक शब्द का एक ही बनाना रहता है, कहीं ऐसा न करो कि जितना आ रहा है उतना सब लिखने लगो, ऐसा नहीं करोगे। आप पेपर को अच्छे से पढ़ोगे कि एक शब्द, तीन शब्द उसमें से चुने जाते हैं या ले लिया जाता है, तीन का तीन लिख दिया जाता है, जिसमें से 3 नंबर होता है। इसी तरह से आपका और अगला शब्द है जो आपके कोर्स में है, अभी है। जैसे अभिशब्द है, अभिमान, अभी बता दिया। अभिसार, सार माने तत्व, अभिसार माने होता है प्रकारांतरण से मिलना। आगे पढ़ेंगे आप इसको अभिसार शब्द में। और अभिमान, अभिमान माने जानते ही हैं, जो घमंड से जोड़ा जाता है। और भी देखिए, अभिवादन शब्द है, अभिवादन शब्द माने नमस्कार करना या सम्मान करना। आगे देखिए, चलो अधिशब्द आपका आ गया। अधिशब्द, अधिपति, पति माने मालिक, अधिपति माने राजा, अधिग्रहित अपने कब्जे में कर लेना। और भी जैसे लोग जोड़ देते हैं अधिकार, कार भाई हिंदी का कौन सा शब्द है, कार तो वैन से होता है कि कार है, वैन है, अधिकार। तो मान लीजिए कभी कोई ज्यादा शब्द विग्रह करने लगे तो आप उन्हीं शब्दों को लिखें जो सार्थक शब्दों में जोड़ा जाए। आगे फिर क्या दे रहा है आपका, सह शब्द है, सह शब्द है सहचर, सहचरी, सहगामी, सहपाठी, सहजीवी, सहवास। बहुत सारे शब्द आपको मिल सकते हैं, लिखने में नहीं कि सब जान है तो सब लिखें, बहुत पहले मैंने कह दिया। अगला देखो, तो अनुचर भी हो गया है आपका। आगे देखिए, अब आपका आता है प्रत्यय। प्रत्यय में आपका आई प्रत्यय है, जैसे पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, खटाई, आई जोड़ना चाहिए। आगे देखो, आपका दूसरा शब्द आया है त्व, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, त्व शब्द जोड़ना है। आगे फिर देखिए कौन सा शब्द आ रहा है, ता, ता शब्द है महत्ता, लघुता। और आगे देख लीजिए कि पंच, हाँ सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, और महत्ता तो बता ही दिए। आगे देखिए प्रभुता भी है, लघुता भी है। फिर आपका शब्द आता है पन,
बचपन, लड़कपन, छोटापन, बड़प्पन, पन शब्द जोड़ना है। यह आपका प्रत्यय है। जो शब्द सार्थक शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, भाई प्रत्यय क्या है? तो आप एक साधारण सी परिभाषा लिख सकते हैं। जो शब्द सार्थक शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब आ जाइए आप। अब पर शब्द हो गया, वट शब्द आता है, लिखावट, बनावट, सजावट। तो इस तरह से आपके बहुत सारे शब्द हैं, आपको सिर्फ एक ही दो की जरूरत रहती है। अगला शब्द देखिए, वाह शब्द आता है। एक और जान लीजिए कि वाह और वाह, वाह पर अगर चांद बिंदी है तो अलग शब्द बनेगा, और अगर वाह शब्द है तो अलग बनेगा। पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, बनावा, कुछ भी ऐसे होगा। लेकिन वाह शब्द है तो आप क्या लिखेंगे? एकवां, दुवां, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्रहवां, बारहवां। वाह शब्द अगर आता है तो दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा। ऐसा न करिए कि आपको वाह शब्द आया है तो वाह लिख दीजिए और वाह शब्द आया है तो वाह लिख दीजिए। उसको क्लियर करके तब आप लिखिएगा। तो अब आपका हट शब्द आता है। इसमें भी बहुत सारा है कि जैसे घबराहट, छटपटाहट और अकुलाहट, गर्माहट, हट शब्द आते हैं। बहुत सारे शब्द हैं। तो बच्चों यह आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, और 5 श्लोक को आप लर्न करोगे। यह इसका टेस्ट लॉकडाउन ओपन हो न हो, जिस दिन हम आप लोगों को ऑनलाइन करेंगे उस दिन यह पूछा जाएगा कि आपके 5 श्लोक लर्न हैं और ये उपसर्ग और प्रत्यय आपके तैयार हैं। अब हम इसके बाद जो मित्रता पाठ में बचा हुआ है, जो 2-4 पैराग्राफ होंगे उसकी व्याख्या फिर बताएंगे। थैंक यू क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, कल हमने 5 श्लोक दिया था, उपसर्ग दिया है, प्रत्यय दिया है, जिसका अध्ययन किया गया और आपको समझाया गया, पढ़ाया गया कि आप उसको लर्न करोगे, उसको श्लोक 5 कंठस्थ करोगे और उपसर्ग और प्रत्यय भी याद करोगे क्योंकि उसमें से टेस्ट होगा। और आपका मित्रता पाठ की व्याख्या बची हुई है, अभी करीब 2-3 पैराग्राफ, उसको हम फिर अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मित्र का चुनाव कैसे किया जाए उसी को आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकाले जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे हम एक के हानि लाभ को दूसरे की हानि लाभ समझें। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। बच्चों, सच्चा मित्र किसे कहते हैं
या सच्चा मित्र कैसा है, इसका समाधान करते हुए लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सुंदर प्रायः शारीरिक सुंदरता और मन को लुभा लेने वाली चाल और स्वच्छंद स्वभाव, यही दो चार बातें देख करके मित्रता नहीं हो सकती है, नहीं कर लेनी चाहिए। क्योंकि जीवन संग्राम में साथ देने वाला या जीवन निर्वहन में साथ देने वाला मित्र होना चाहिए। कुछ बातें क्या क्या अलग होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर अलग गुण होते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मित्र की हम प्रशंसा करें और उस पर विश्वास न करें, उससे स्नेह न करें और अपने दो चार छोटे मोटे कार्य निकाल लें या अपने स्वार्थ पूर्ण कर लें, तो और भीतर ही भीतर हम उससे स्नेह न करें, प्रेम न करें, तो इसे मित्रता नहीं कह सकते हैं। बल्कि हमारे और मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र ऐसा हो जो हमारे मार्ग का पथ प्रदर्शन करे या सच्चा मार्गदर्शक हो, सच्ची सहानुभूति हो और ऐसी सच्ची सहानुभूति हो कि हम एक दूसरे की लाभ हानि समझें। मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए, जिस पर हम भरोसा कर सकें, पूर्ण विश्वास कर सकें। वह भाई के समान होना चाहिए, क्योंकि भाई का प्रेम जो होता है वह निष्कपट होता है, उस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही रुचि के हों या एक ही स्वभाव के हों। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रुचि के भी हो करके भी मित्रता घनिष्ठ हो सकती है या मित्रता की जा सकती है। अब बच्चों, इसमें व्याख्या तो आपकी हो गई। प्रश्न आता है कि शीर्षक और लेखक लिखिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है इसी पैराग्राफ से। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शीर्षक मित्रता पाठ है। दूसरी व्याख्या है, व्याख्या तो अभी ही बताया। तीसरा प्रश्न बनता है आपका कि मित्रता कैसे की जाती है, क्या देखकर की जाती है। तो शारीरिक सुंदरता और लुभाने वाली चाल, स्वच्छंद विचार देख करके मित्रता कर ली जाती है। आगे देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि मित्र कैसा होना चाहिए या मित्र की विशेषता क्या होनी चाहिए। जिसे हम स्नेह न करें, जिससे हम अपना छोटा मोटा कार्य निकाल लें, जिस पर हम विश्वास न करें, जिसके प्रति हमारी सहानुभूति न हो या उसकी सहानुभूति न हो, तो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बल्कि इसके विपरीत जो हों, जिन पर हम विश्वास कर सकें, जिनकी सहानुभूति हमारे साथ हो, जो हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें, हम पूरा भरोसा कर सकें, भाई के समान वह निष्कपट प्रेम करें। मित्र ऐसे होना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है कि मित्र की क्या विशेषता है। तो यही जो अभी उत्तर दिए हैं कि मित्र की विशेषता क्या होनी चाहिए। मित्र सच्चे मार्गदर्शक के समान हो, जो हम और सच्ची सहानुभूति हो,
हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे, या हम एक दूसरे की हानि लाभ को एक दूसरे का हानि लाभ समझें, पूर्ण विश्वास कर सकें, भाई के समान सहयोग करने वाला निष्कपट स्वभाव और उसके विचार हों इत्यादि। सबसे पहले भरोसेमंद और विश्वास पात्र होना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ व्याख्या में आप यह लिख सकते हो कि मित्र क्या क्या करता है या उसकी क्या विशेषता होती है कि पापान निवारयति, पापात निवारयति, पापान निवारयति, योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति, गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतम न जहाति, ददाति काले, सन्मित्रमिदं लक्षणम। पापा जो पाप से दूर हटाता है और हित के कार्यों में लगाता है, अर्थात सच्चा मार्गदर्शक। गुह्यम निगूहति, गुह्य गोपनीय बातों को या जो न व्यक्त करने लायक हो, कुछ दुर्गुणों को निगूहति माने छिपा लेता है, गुणान प्रकटीकरोति और गुणों को प्रकट करता है, विकसित करता है। आपदगतम न जहाति, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं है, बल्कि वह और सिंपैथी देता है, सहानुभूति देता है। ददाति काले, समय पड़ने पर, आपत्ति आने पर कुछ न कुछ देता है या सहायता ही करता है, सहयोग ही करता है। सन्मित्रम इदम लक्षणम, सच्चे मित्र का यही लक्षण होता। थैंक यू क्लास।